हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो बहुत समय से बच्चों की एक परेशानी आ रही थी जो मैं सामने से देख रहा था, दैट वाज कि क्लास 11 में वो आ गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है, या क्लास 12th में वो आ गए हैं, एक्चुअली 12th वालों की ज़्यादा, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। मेरे से पूछ रहे थे, भैया ये एक्स चैप्टर को मैं वन शॉट से कर सकता हूँ क्या, ये वाई चैप्टर को मैं वन शॉट से कर सकता हूँ क्या, क्या अप्रोच है, कैसे करूँ, फलाना ढिमका। तो इन सारी ही प्रॉब्लम्स का तोड़ लेने के लिए मैंने एक मास्टर वीडियो बना दी है जिसमें मैं क्लास 11 के पूरे सिलेबस को गो थ्रू करूंगा और उसमें कौन से चैप्टर हैं जो तुम वन शॉट से कर सकते हो वो बताऊंगा, और कौन से चैप्टर मुझे लगता है कि तुम्हें कंप्लीट लेक्चर यानी सीएल में लिख रहा हूँ उससे करने चाहिए, उसके अभी मैं तुम्हें जानकारी दे रहा हूँ। मेरा स्टाइलस थोड़ा सा मेरा साथ नहीं देना है तो तुम मेरा साथ देना। ऐसी वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुझे नहीं लगता है कोई भी कर रहा है, सो मैं पूरा एडहॉक पूरा सिलेबस उठाऊंगा अभी जेई के सिलेबस का एक एक वीडियो। आई थिंक इससे ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए शायद ही कुछ होगा यूट्यूब पे। सो इसी बात पे एक सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और इसी के साथ अपन वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला सब्जेक्ट उठाते हैं फिजिक्स। क्लास 11 का सिलेबस ले रहे हैं तो पहला चैप्टर आएगा यूनिट्स, डायमेंशंस एंड एरर। एक फेयरली इजी चैप्टर है मुझे ऐसा लगता है, और इसको करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो इसका वर्डिक्ट है कि इसको आप वन शॉट से, या ओ एस कर देते हैं, वन शॉट से आप इसको निपटा सकते हैं। बेसिक सॉरी हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स, इस बेसिक मैथमेटिक्स एंड वेक्टर्स के लिए भी मैं यही कहूँगा कि इजी है, फेयरली स्टार्ट हो रहा होता है, तो एक वार्मिंग अप चैप्टर है। इसका भी कोई भी वन शॉट मिले आप उससे देख सकते हो, वन शॉट भी इसका 5-6 घंटे से ज़्यादा का नहीं होगा। मोशन इन 1D काइनेमैटिक्स, 1D वाला पार्ट ईजी है, मैंने वन शॉट से ही निपटा लिया था और मेरी सलाह रहेगी वन शॉट से। 2D वाला पार्ट मैंने वन शॉट से निपटाया था, और मैं लेकिन कहूँगा कंप्लीट लेक्चर से करो। जिन भी बच्चों को फिजिक्स जो है थोड़ी सी भी डिफिकल्ट लगती है, खासकर उन बच्चों के लिए इसका कंप्लीट लेक्चर देखना ज़रूरी है, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट, प्रोजेक्शंस, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में समझाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम आएंगी पूरे सिलेबस में फिजिक्स के। तो इसको कंप्लीट लेक्चर से देख लेना। फिर बात करूँ एनएलएम और फ्रिक्शन की, तो भाई इसको आपको कंप्लीट लेक्चर ही देखने हैं, ये अगेन बेसिस बनाएगा तुम्हारा पूरे आगे फिजिक्स का। तो मैकेनिक्स जो है ना, को ऐसा लगता है हमको कि सिर्फ मैकेनिक्स में यूज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। तो मैं 12th में पता चल चुका है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी मोशन पूछ लिया जाता है, वहाँ भी मोमेंटम की बात हो जाती है, कहीं फ्रिक्शन की बात हो जाती है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्रिक्शन की बात नहीं होगी, बट रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस वगैरह, तो इसलिए इसके कंप्लीट लेक्चर्स ही कहूँगा मैं, आप देखें। सिमिलरली फॉर वर्क पावर एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी में भाई जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम और ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो एक समय इतना समझ ही नहीं आता था कि साइन क्या लगाऊं भाई, कहाँ से नेगेटिव लगाऊं, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, पोटेंशियल एनर्जी का गेन, क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। इसलिए इसका भी मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ कंप्लीट लेक्चर जो है देख लें। हालांकि डब्ल्यू का एक वन शॉट था जिसका मैं एक्सेप्शन ले लूँगा, एक इनमें एक वन शॉट लिया था राजवंत सर ने, और वो चेक करना किस में लिया था, शायद मंजिल लेजेंड्स में लिया था, मंजिल 2.2 में, बहुत बढ़िया वन शॉट था। तो अगर कोई मंजिल ये वर्क एनर्जी पावर देखना चाहता है कि भाई बिल्कुल टाइम नहीं है, तो कंप्लीट लेक्चर्स के अलावा एक वो राजवंत सर का वन शॉट तुम देख सकते हो, इट वॉज वेरी गुड। अब अपन ने अभी तक क्लासीफाई तो कर लिया कौन से चैप्टर वन शॉट से करने, कौन से कंप्लीट लेक्चर्स से, बट इन्हीं की थ्योरी के साथ साथ जो कि तुम लेक्चर्स या वन शॉट से करोगे, प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, और प्रैक्टिस में भी पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें कौन से पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है भैया, तो भाई जब से जेई मेंस ने जो है अपना डिजिटल या ऑनलाइन मोड शुरू करा है एग्ज़ाम देने का, तब से जो पैटर्न आया है वो मोर और लेस सेम रहता है। 2019 से लेकर 2026 के पेपर्स को एक बहुत सुंदर तरीके से एक किताब में ढाल दिया है पीडब्ल्यू ने। इट्स कॉल्ड द पीडब्ल्यू 8 ईयर टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बुक। मैं तुम्हें क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, सबसे पहला इसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं जो पीवाईक्यूज में आए हैं पिछले साल में, वो टॉपिक वाइज तरीके से और चैप्टर वाइज तरीके से बांट दिए हैं। तो तुम देख पाओगे कि एक चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स के हिसाब से भी जो है क्वेश्चंस बटे हुए हैं, जो कि बहुत ही सुंदर चीज़ है। इसके जो आंसर्स हैं सारे के सारे एनटीए की ऑफिशियल की से मैच कर रखे हैं, और इनके पीडब्ल्यू के टीचर्स ने जो है उनके सॉल्यूशंस लिखे हैं ताकि तुम्हें ढंग से समझ आए। जब तुम किताब को खोलते हो तो तुम्हें एक ट्रेंड एनालिसिस मिलता है कि भाई पिछले सालों में कौन से चैप्टर से कितना सवाल आया है, हीट मैप्स मिलते हैं, वो प्रॉपर एनालिसिस जो तुम्हें है वो प्रॉपरली दिया जाता है। सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि भाई 8 साल के सारे पीवाईक्यूज हैं, तो जितनी आप वैरायटी कवर कर सकते थे वो सारी की सारी वैरायटी भी इसमें कवर हो जाएगी। एडिटर साहब दिखा दीजिएगा। तो पीवाईक्यूज लगाना भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुमको पता ही। अगर तुम्हें इसके डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पे कूपन कोड झलक रहा है, इसका तुम इस्तेमाल कर लेना। नर्ड 150 कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मुझे लगता है मैंने सारी अच्छी बातें इसके बारे में बता दी है तुम्हें, तो आई थिंक इट्स अपॉन यू नाउ, फटाफट जाओ इसको लो, एंड जो आगे चैप्टर्स बता रहा हूँ जिसको अपन क्लासीफाई करेंगे उसके लिए पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्कुलर मोशन पे। सर्कुलर मोशन यार यूजुअली वर्क पावर एनर्जी के साथ ही पढ़ा दिया जाता है, तो इसका वन शॉट और कंप्लीट लेक्चर देने का भी कोई वर्डिक्ट का सेंस नहीं है, क्योंकि इसका कंप्लीट लेक्चर भी मैक्सिमम 1 आवर का होगा। अगर उससे ज़्यादा का है देन गो फॉर अ वन शॉट जो कि इतनी ड्यूरेशन का हो, 2-3 घंटे से ज़्यादा इस पर नहीं लगाना चाहिए। सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन्स, मैं कहता इनके अलग अलग
वन शॉट्स देख लो, बट नहीं आते हैं इनके वन शॉट्स, तो इनके 2-2 लेक्चर में काम बन जाता है। सेंटर ऑफ मास पे अगर आप पढ़ो तो 2 लेक्चर की चीज़, और पढ़ते ही चलो तो 10 लेक्चर है अलग अलग शेप्स। सो अगेन मैं इसमें कहूँगा कि कंप्लीट लेक्चर इसमें देख लो, क्योंकि कोलिजन में आपको ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, 2-3 लेक्चर्स इधर, 2-3 मोमेंटम का तो 1 लेक्चर होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपको पढ़ाई कराते हैं उसमें, और सेंटर ऑफ मास का भी, तो इसको कंप्लीट लेक्चर से कर लो। रोटेशनल मोशन विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी थॉट, इसके आपको कंप्लीट लेक्चर्स ही देखने हैं, ये वन शॉट से पल्ले नहीं पड़ेगा। ग्रेविटेशन भी मैं कहूँगा कंप्लीट लेक्चर्स देख लो, और मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है 12वीं में एक चैप्टर, वो आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप ग्रेविटेशन कर लें तो 12th में आपको जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी आपकी अच्छी पकड़ बन जाती है। अगर आप ऑलरेडी 12th में हैं तो ग्रेविटेशन को रिवाइज करने के लिए जो है आप वन शॉट कर सकते हैं, फिर आप वन शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है तो अब आपके लिए ग्रेविटेशन पढ़ना आसान है, वन शॉट से देख सकते हैं। सॉलिड्स रिलेटिवली इजी, तो इसको मैं कहूँगा वन शॉट से निपटा लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हुक्स लॉ पे सवाल आ जाता है कई बार, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स भाई खतरनाक है, इसके देखने हैं तुमको कंप्लीट लेक्चर ही, ठीक है, इसके कंप्लीट लेक्चर देखना, चाहे 11वीं में कर रहे हो चाहे 12वीं में कर रहे हो। लास्ट में फिजिक्स की बात करें तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये मुझे आसान लगता था, इसमें बेसिक कैलोरीमेट्री पढ़ाई जाती है। इसमें शिवेंदु सर का एक वन शॉट है मंजिल 2.0 में, जो कि आप देख सकते हैं, अच्छा वन शॉट है, तो इसका वर्डिक्ट है वन शॉट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगेन मुझे इजी लगता था, बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैं यहाँ कंप्लीट लेक्चर दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे जो कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ ही पढ़ाया जाता है, तो उसके कंप्लीट लेक्चर्स देख ले। सिमिलरली फॉर थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने तो केमिस्ट्री वाली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ली है, फिर आप इसका वन शॉट देख सकते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। अगर आप पहली बार थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट लेक्चर से देखना है। देख रहे हो एकदम डिटेल में जाके बता रहा हूँ मैं कौन से सिनेरियो में भी क्या, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो यार और लाइक कर दो। ऑसिलेशंस रिलेटिवली इजी है, मुझे इजी लगा था, इसके मैंने वन शॉट निपटाया था और मुझे आसानी भी हुई थी। वेव्स कहाँ मैंने जबकि कंप्लीट लेक्चर देखा था, यूजुअली बच्चे उल्टा करते हैं, बट वेव्स जो है एक अच्छा पढ़ने वाला चैप्टर है, जिससे जेई एडवांस में सवाल बनते हैं और कई बार 2-2 सवाल भी बन जाते हैं। तो वेव्स को मैं कहूँगा कंप्लीट लेक्चर देख लो, इसमें चीज़ें समझ लो, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लो, हेल्प करेगी, ठीक है। वन शॉट से मत निपटाओ। फटाफट आ जाते हैं केमिस्ट्री पे। मोल कंसेप्ट, स्टोइशियोमेट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का बेस बनाते हैं। अगर तो आप 12th में हो और आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली है तो आप वन शॉट से रिवाइज कर सकते हो, वरना पहली बार कंप्लीट लेक्चर से ही पढ़ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा मुझे इसमें डिफिकल्ट चीज़ें नहीं लगती है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो वन शॉट जिसमें अच्छे से थ्योरी कवर की हो आप वहाँ से देख सकते हो। स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, इस पर मैं कहूँगा जिन लोगों को ग्राफ्स के साथ समझ आ जाती हैं चीज़ें, जिन लोगों को ग्राफ समझ आ जाते हैं जैसे बॉयज़ लॉ वगैरह का, वो इसको वन शॉट से निपटा सकते हैं। जिन लोगों को ग्राफ वगैरह समझ नहीं आते, जिन लोगों को केमिस्ट्री की इक्वेशन से दिक्कत होती है, वो इसके कंप्लीट लेक्चर देखें। मैंने इसका वन शॉट देख लिया था, फेयरली ईजी रहता है इसको समझना। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, अगर फिजिक्स वाली कर ली है तो इसका वन शॉट देख लेना, अगर फिजिक्स वाली नहीं कही है, पहली बार पढ़ रहे हो तो कंप्लीट लेक्चर बहुत ज़रूरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम और खासकर आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट देख सकते हो, आयनिक इक्विलिब्रियम का बिल्कुल गलती मत करना वन शॉट देखने की, इसके कंप्लीट लेक्चर ही आप लोगों को देखने हैं। फटाफट से आगे चले। पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फेयरली इजी चैप्टर, बट इससे डिटेल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसके कंप्लीट लेक्चर भी बहुत लंबे नहीं होते हैं, कंप्लीट लेक्चर ही देख लो। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हाई वेटेज, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी केस में आपको इसके कंप्लीट लेक्चर ही देखने हैं। एक इसका 16 घंटे का वन शॉट था वेदांतु के चैनल पे, अगर आप वो चाहो देखना तो देख सकते हो, अदरवाइज आपको वन शॉट नहीं देखना चाहिए, इसका कंप्लीट लेक्चर ही देखना चाहिए। इसको थोड़ा नीचे कर लो, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स फेयरली इजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसका वन शॉट देख सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स खासकर जब से कट गया है तब से आप इसका वन शॉट देख सकते हैं। इसमें ओम पांडे सर ने मंजिल में इसका वन शॉट लिया था, काफ़ी अच्छा था वो। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड यूजुअली एस ब्लॉक के साथ ही पढ़ा दिया जाता है, इसका भी वन शॉट निपटा लो, बहुत मुश्किल नहीं होता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो बिना सोचे समझे सीधा वन शॉट उड़ाओ, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। बात करूँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो यार इसके कंप्लीट लेक्चर देख लो, क्योंकि इससे सवाल भी बहुत आते हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी ऑर्गेनिक की अंडरस्टैंडिंग बनाती है, ठीक है। अगर तुम 12th में हो, तुमने फेयर अमाउंट ऑफ जीओसी पढ़ ली है, ओनली देन, इफ यू आर इन 12th ओनली देन तुम इसका वन शॉट देख सकते हो, दैट टू फॉर रिवीजन पर्पसेस। अदरवाइज इसके कंप्लीट लेक्चर देखो। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जितना जेई में पूछा जाता है उसके लिए वन शॉट इज इनफ, बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाना है। आइसोमेरिज्म के लिए कंप्लीट लेक्चर देखने हैं। आइसोमेरिज्म इज टफ, बहुत तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं, कई बार वो पल्ले नहीं पड़ते हैं, तो उसके मैंने कंप्लीट लेक्चर देखे थे। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स वाला पार्ट, एल्कीन वाला पार्ट, एल्काइन वाला पार्ट इस यूजुअली इजी, इसका वन शॉट से काम बन जाता है। परंतु
परंतु अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको इसके कंप्लीट लेक्चर देखने चाहिए। जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तो उसका वन शॉट देख सकते हो। जहां मैंने क्लॉज ऐड नहीं किया, जहां मैंने बोल दिया सीधा वन शॉट, वहां सीधा वन शॉट देखो, कोई मसला नहीं है। बट इसमें मैं कहूँगा कंप्लीट लेक्चर देख लो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि ना आपका जो अगेन हाइड्रोकार्बन है, ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बना रहा होता है। आपको समझ आता है, अच्छा वुड्स रिएक्शन में आप मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आपको समझ आता है कि कैसे काम करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कैसे उसकी रिएक्शंस होते हैं। तो इन सब तरीके की चीज़ों के लिए आई थिंक आपको इसके कंप्लीट लेक्चर्स देख लेना चाहिए। POC इज अ थियोरेटिकल चैप्टर, इसका आप वन शॉट निपटा लो, काम बन जाएगा। वो भी JEE एडवांस के लिए आता है ये, ठीक है। तो ये हो गई 11वीं की केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। अब मैथमेटिक्स में मैं ओवरऑल ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, एंड आई टेल यू वाई। क्योंकि मैथमेटिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट लेक्चर देखो या वन शॉट देखो, इट डजेंट मैटर। आई टेल यू वाई, इट डजेंट रियली मैटर। वाह क्या राइटिंग आई है, आधी चीज़ें गायब। इट डजेंट रियली मैटर बिकॉज मैथमेटिक्स में थ्योरी इज जस्ट द फॉर्मूलाज, ठीक है। हम वन शॉट और कंप्लीट लेक्चर से कंपैरिजन तब करते हैं जब हम कहते हैं कि कितनी थ्योरी पढ़नी है, कितनी थ्योरी रिक्वायर्ड है, कितना एलैबोरेटिव अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैथमेटिक्स में मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स में कंप्लीट लेक्चर्स और वन शॉट्स के बीच बस एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। वन शॉट में क्योंकि टीचर के पास टाइम कम होता है, तो उसने तरीके के इलस्ट्रेशंस जो हैं वो कम दिखाए होते हैं, और इसलिए यहाँ पे मैं वन शॉट्स कहता हूँ कि उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कंप्लीट लेक्चर्स में भी थ्योरी सेम होती है, बस प्रैक्टिस के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं, दैट्स इट। तो कुछ चैप्टर में मार्क कर देता हूँ जिनका मुझे लगता है कि आप कंप्लीट लेक्चर से अलग अलग यूज़ केसेस वाले क्वेश्चन टीचर ने सॉल्व करवाए हैं वो कर लें। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट्स हो गया, ट्रिगो हो गया, इसको मैं इधर कर देता हूँ, सेट्स हो गया, ट्रिगो हो गया, ट्रिगो इक्वेशंस हो गया, ITF हो गया। ITF कई लोगों को 12th में भी पढ़ाया जाता है, दैट्स ओके। क्वाड्रेटिक हो गया। ये जो 4 चैप्टर्स हैं ना, 4 नहीं 5 चैप्टर्स हैं, इनमें अगर आप वन शॉट भी देख लोगे प्लस जो है आप प्रैक्टिस कर लोगे पिछले 3 साल के PYQs की, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में हो सकता है आपके साथ वो चीज़ ना हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इज स्लाइटली टफ, ठीक है। तो इस वाले में मैं लिख रहा हूँ कंप्लीट लेक्चर। सिमिलरली बात करूँ सीक्वेंस एंड सीरीज, टफ है, इसमें प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो कंप्लीट लेक्चर इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट लाइन जिनको ज्योमेट्री टफ लगती है उनके लिए कंप्लीट लेक्चर, वरना फिर वन शॉट से देख के 3 साल के PYQs। सर्कल्स इजी है, वन शॉट देखो, PYQ लगाओ। कोनिक सेक्शंस इजी होते हैं, किन्हीं को डिफिकल्ट लगते हैं भाई, तो ज्योमेट्री जिसको डिफिकल्ट लगती है वो कंप्लीट लेक्चर्स देख लेना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूजुअली इजी लगता है, बट इसके कंप्लीट लेक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बनते हैं केसेस, तरीके के सवाल, अलग अलग तरीके के सवाल, एंड आई वांट यू टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बायनोमियल थ्योरम इज अगेन स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, इसमें वन शॉट देख के अगर आप 2-3 साल के PYQ लगा लोगे तो आपका काम जो है बन जाएगा। आगे मैं चलूँ, लिमिट्स में कंप्लीट लेक्चर देख लेना, क्योंकि अलग अलग तरीके की लिमिट्स होती है, वो कैसे सॉल्व होती है। सिर्फ लॉपिटल रूल इज नॉट इक्विवेलेंट टू लिमिट्स, ठीक है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में मैं कहूँगा अगर वन शॉट देख के इसके PYQs लगा लोगे तो काम बन जाता है, यूजुअली नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैथमेटिकल रीजनिंग वन शॉट, अब तो हट भी गया है शायद, सिलेबस से चेक कर लेना। स्टेटिस्टिक्स अगेन वन शॉट प्लस PYQs, और प्रोबेबिलिटी के फिर कंप्लीट लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि वही चीज़ की एक तरीके के फॉर्मूला पे, अलग अलग तरीकों के फॉर्मूला पे अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती है, और अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ठीक है। वाओ दैट वाज एन ऑसम वीडियो। कुछ वीडियो में ना मुझे फील आ जाता है कि यार इसमें अच्छा वैल्यू निकल के आया, अच्छी मेहनत करी, पूरा सिलेबस छांटा लिखा, सो या दैट वाज नाइस। बाकी और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।